मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज डार्क सीजन 3 रिलीज हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं एपिसोड नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को शुरू। एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीजन 3 में 8 एपिसोड्स हैं और उन सारे एपिसोड्स के पर्टिकुलर नाम हैं। और सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड का नाम डेजा वू है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। यह इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वह अभी देख रहा है, बोल रहा है, महसूस कर रहा है, वह पहले भी हो चुका है उसके साथ। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता है कि ये पहले हो भी चुका है या नहीं। अब आते हैं शो की तरफ। शो की शुरुआत में हमें एक कोड दिखाया जाता है, मैन कैन डू वॉट ही विल्स बट ही कैन नॉट विल वॉट ही विल्स। इसका मतलब है मनुष्य वह कर सकता है जो वह कर सकता है, लेकिन वह वो नहीं कर सकता जो वह कर सकता है। और उसके बाद हमें ओल्ड वुमन की आवाज सुनाई देती है जो हमें जर्नी, फेथ, डिसीजन, इन चीजों के ऊपर ज्ञान देती है। ऑफ कोर्स ये ज्ञान तो हमारे सर के ऊपर से ही जाने वाला है। और उसी दौरान हमें शो के अंदर मौजूद 4 मेन फैमिलीज को दिखाया जाता है, उनके फोटोज को दिखाया जाता है। खानवाल्ड फैमिली, नेल्सन फैमिली, डॉपलर फैमिली और आखिर में टाइटमैन फैमिली। फिर हमें वही मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है जो कि ट्रेलर में भी हमें पहले दिखाया जा चुका है। वो शायद एडम के ऑफिस में है और उसके साथ उसके 3 टाइमलाइन वाले वर्जन्स भी उसके साथ मौजूद हैं। वो तीनों अपनी लैंटर्न से उस ऑफिस को जला देते हैं। फिर डार्क शो के इंट्रो के बाद हमें सीजन 2 के एंड के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर एपोक्लिप्स आने ही वाला है और वही दूसरी वर्ल्ड की मार्था जोनस को कहीं पे टेलीपोर्ट करके लेके जाती है। उसी के कट टू नेक्स्ट सीन में वो दोनों के दोनों टेलीपोर्ट होके आते हैं एक केव के अंदर। जोनस मार्था को पूछता है कि मार्था ने उसे कैसे टेलीपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बार बार पूछने के बाद भी वो नहीं बताती। तभी मार्था बोलती है, आज वो दिन है जब सब कुछ शुरू हुआ था, वह दिन जब हम पहली बार मिले। जोनस उसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एपिसोड में आगे पता चलेगा, जोनस को भी और आपको भी। तभी मार्था अपना डिवाइस निकालती है और कहीं पे टेलीपोर्ट होती है। टेलीपोर्ट होने के वक्त वो जोनस को एक प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। जोनस उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, पर तब तक वो टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। जोनस को अकेले केव में छोड़कर एक टॉर्च के साथ। सो सैड। फिर हमें एक डेट दिखाई जाती है 4 नवंबर 2019। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आप अगर कंफ्यूज हो कि कोई पर्टिकुलर सीन किस यूनिवर्स का है, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो क्रिएटर्स ने वहां पे हिंट दे रखे हैं। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि कोई भी नया सीन आने से पहले डेट एंड ईयर दिखाया जाता है। सीजन 1 और सीजन 2 में जो यूनिवर्स हमें दिखाया गया है, अगर उस यूनिवर्स को अगर दिखाया जाए सीजन 3 में तो डेट और ईयर नॉर्मली दिखाई जाती है। मगर सीजन 3 में दूसरे यूनिवर्स का कोई भी सीन दिखाया जाता है तभी जो डेट और ईयर आती है वो मिरर रिफ्लेक्शन की तरह आती है। आपको ये याद रखना है पूरे के पूरे सीजन में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे कुछ याद आया, सीजन 1 की शुरुआत में भी यही डेट दिखाई गई थी। शुरुआत ही इसी डेट से हुई थी, इसी दिन से हुई थी। और हमें खानवाल्ड फैमिली का घर दिखाया जाता है जहां मार्था बुरे सपने को देखकर उठती है। इसका मतलब आपको समझ में आया? जिस घर में सीजन 1 और सीजन 2 में खानवाल्ड फैमिली रहती थी, इस वर्ल्ड में नेल्सन फैमिली रह रही है। ये इफेक्ट है पैरेलल यूनिवर्स का। पैरेलल यूनिवर्स में ऐसी चीजें दिख सकती है जो कि सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है उसमें। ऐसे ही सरप्राइजेस आगे और देखने को मिलेंगे इस एपिसोड में। मार्था अपने कमरे के बाहर जाती है जहां मिकेल और कैथरीन होती है। उनके घर में एक आम दिन गुजर रहा है। तभी कैथरीन मैग्नस को आवाज देती है नीचे आने के लिए। मैग्नस अपने कमरे में है फ्रांसिस्का के साथ। आप अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको याद आएगा कि सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में ही उल्रिक और हैना का भी ऐसा ही एक इंटीमेट सीन है जो कि यहाँ पर हमें पैरेलल यूनिवर्स में यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। आप अगर इस वर्ल्ड के मैग्नस को ध्यान से देखो तो इसके बाल कुछ ब्लैक्स है और उस वर्ल्ड के मैग्नस के बाल ब्लॉन्ड थे।
और इसके बॉडी पे भी बहुत सारे टैटूज है और उसके बॉडी पे नहीं थे। फिर बाद में फ्रांसिस्का अपना हुडी पहन लेती है, जो कि सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के सीन में उल्रिक के हुडी जैसी ही लग रही है। और फिर बाद में फ्रांसिस्का भी वैसे ही खिड़की से नीचे उतरती है जैसे उल्रिक नीचे उतरा था सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में। दोनों वर्ल्ड्स में एक ही चीजें दिखाई गई है, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरीके से। फिर हमें फिर से किचन वाला सीन दिखाया जाता है और मार्था अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है। तभी कैथरीन मार्था को याद दिलाती है कि कल से वो और उसके भाई मैग्नस और मिकेल अपने फादर के घर में ही रहेंगे कुछ दिनों के लिए। शायद कैथरीन और उल्रिक का डिवोर्स हो चुका है, जो कि इस फटे फोटो से कंफर्म भी हो जाता है। मार्था को पसंद नहीं आता है कि वह अपने फादर के घर में रहे। फिर नेल्सन फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहां पर उल्रिक हमें नजर आता है, जहां उल्रिक हैना को उठाता है नींद से। शायद इन दोनों की शादी हो चुकी है उल्रिक के डिवोर्स के बाद इस वर्ल्ड में। फिर हमें यहाँ पर एक सरप्राइज दिया जाता है कि हैना प्रेग्नेंट है। उल्रिक अपने काम के लिए निकल रहा होता है, तभी हैना बोलती है आई लव यू, और उसके जवाब में उल्रिक बोलता है यू आर ब्यूटीफुल। मतलब इस वर्ल्ड में भी जहाँ उल्रिक और हैना साथ में रह रहे हैं, तभी भी वो उससे प्यार नहीं करता है। एक ऐसा ही सीन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हो चुका है। फिर हमें मार्था को दिखाया जाता है जो कि साइकिल से अपने स्कूल जा रही है। इंटरेस्टिंगली उसने वही जैकेट पहना है जो कि जोनस ने सीजन 1 और सीजन 2 में पहन कर खराब कर दिया था। मार्था को एक पोस्टर दिखता है जहां पर तब पता चलता है कि यहाँ पर भी एरिक मिसिंग है। दूसरी तरफ जोनस केव से बाहर आ चुका है और जंगल को देखता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किस वर्ल्ड में है और किस टाइमलाइन में अभी है। फिर हमें मार्था दिखाई जाती है जो कि स्कूल पहुंच चुकी है, जहां उसे मैग्नस और बार्थोस मिलते हैं। मार्था बार्थोस को किसी केलियान के बारे में पूछती है। आगे हमें पता चलता है कि केलियान इस वर्ल्ड में मार्था का बॉयफ्रेंड है। फिर हमें हेल्गे डॉपलर को दिखाया जाता है जो कि बार बार बोल रहा है कि यह दोबारा होने वाला है। आप अगर नोटिस करो तो इस हेल्गे की आंख डैमेज है। पहले वाले वर्ल्ड में हेल्गे का एक कान डैमेज था। फिर हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है उसकी वो हमें आगे पता चलेगा। तभी शार्लेट वहां आ जाती है और पीटर उसे कहता है कि हेल्गे सुबह से यही दोहरा रहा है। फिर बाद में शार्लेट अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर हमें जोनस को दिखाया जाता है जो कि खानवाल्ड फैमिली के हाउस में आता है, जहां इस वर्ल्ड में नेल्सन फैमिली रहती है। वो घर के अंदर जाता है, होपफुली घर के अंदर कोई भी नहीं है, नहीं तो उसे अजनबी समझ के घर के बाहर निकाल दिया जाता। वो घर के अंदर आता है, घर के दीवारों पे लगी फोटोज को देखता है जहां नेल्सन फैमिली की फोटो लगी है। वो उस फोटो को देख के थोड़ा सा चौंक ही जाता है। वो अपने रूम में जाता है जो कि इस वर्ल्ड में मार्था का रूम है। वहां पर बार्थोस, मार्था और केलियान की फोटो है। फिर हमें पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर उल्रिक सबको एरिक के मिसिंग होने की ब्रीफ दे रहा है और सबसे आइडियाज पूछ रहा है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि विडन के हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट उल्रिक नेल्सन है। पहले वाले वर्ल्ड में शार्लेट डॉपलर विंडन की पुलिस चीफ थी। तभी शार्लेट बताती है कि हमें न्यूक्लियर प्लांट को चेक करना चाहिए। उल्रिक शार्लेट को अलेक्जेंडर टाइटमैन से मिलने का ऑर्डर देता है। तभी आप एक ऑफिसर को नोटिस करेंगे जो कि सीजन 1 और सीजन 2 में हमें दिखाया गया था। सीजन 1 और सीजन 2 में उसकी एक आंख नहीं थी और सीजन 3 में इस वर्ल्ड में उसका एक हाथ नहीं है। फिर हमें हैना दिखाई जाती है जो कि अपने घर में साफ सफाई कर रही है। उसे उल्रिक की हुडी मिलती है जो कि डाइनिंग टेबल के एक चेयर के ऊपर है। हैना को उस हुडी में एक ब्लॉन्ड बाल मिलता है और जब वो उस हुडी को स्मेल करती है तो शायद उसे गर्ल्स परफ्यूम की स्मेल भी आती है। फिर हमें जोनस को दिखाया जाता है जो कि मार्था के स्कूल में पहुंच चुका है। वहां पे एक क्लास में बार्थोस वर्म होल के बारे में बोल रहा है। तभी जोनस उस क्लास में आता है। उस क्लास का टीचर उसे पूछता है कि क्या तुम एक न्यू स्टूडेंट हो। जोनस उस टीचर को बताता है कि उसका नाम जोनस है और उसके सिग्नेचर रजिस्टर में मिसिंग है अब तक, और फिर वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्लांट में शार्लेट सवाल जवाब कर रही है अलेक्जेंडर टाइटमैन को। शार्लेट उसे बताती है कि एरिक को लास्ट टाइम फॉरेस्ट में देखा गया था न्यूक्लियर प्लांट के करीब। क्या ऐसा हो सकता है कि वो
न्यूक्लियर प्लांट के प्रेमिसेस में अंदर घुस गया हो, जिसके जवाब में अलेक्जेंडर बताता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर बाद में कुछ सवाल जवाब के बाद शार्लेट वहां से निकल जाती है। फिर हमें हैना दिखाई जाती है जो कि विंडन के स्कूल में है। वो यहाँ पर कैथरीन से मिलने आई है। उसे लग रहा है कि उल्रिक के हुडी के ऊपर जो ब्लॉन्ड बाल था वो कैथरीन का था। कैथरीन उसे पूछती है कि हैना यहाँ पे क्या कर रही है। हैना उसे बताती है कि वो कैथरीन से ही मिलने आई है स्कूल में। हैना फिर बताती है कि उल्रिक के बच्चे उसके लाइफ का पार्ट है और वो उनके बीच में नहीं आना चाहती। कैथरीन वहां से निकल ही रही होती है तभी हैना उसे पूछती है कि उल्रिक और वो सुबह मिले थे या नहीं। कैथरीन एक स्माइल देते हुए कहती है नहीं। शायद उसे भी पता चल गया है कि उल्रिक का कहीं पे अफेयर चल रहा है। फिर हमें उसी क्लास को फिर से दिखाया जाता है जहां पर जोनस, मार्था, बार्थोस, केलियान बैठे हुए हैं। सब बच्चों के जाने के बाद जोनस मार्था के पास आता है और उसे पूछता है तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मार्था एकदम क्लूलेस होती है। वो जोनस से पूछती है कि वो दोनों कभी पहले मिले हैं। ये मार्था उसे जानती ही नहीं है। एक्चुअली जो मार्था उसे केव में छोड़ के चली गई थी वो मार्था इस वर्ल्ड की फ्यूचर मार्था है। प्रेजेंट में जो मार्था हमें दिखाई गई है उसे पता ही नहीं है कि जोनस कौन है। आगे पता चलेगा कि क्यों। फिर केलियान आता है और उसे बाहर लेके चला जाता है। फिर उस क्लास का टीचर आता है और उसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जोनस उसी टीचर को पूछता है कि आज दिन कौन सा है। टीचर बताता है कि 4 नवंबर है आज। और तभी जोनस को क्लिक हो जाता है कि आज ही के दिन मिकेल पास में ट्रैवल करने वाला है। जोनस तभी क्लास से बाहर आता है। तभी उसे स्कूल के हॉल में हैना जाती हुई दिखती है। वो उसे आवाज देता है ममा, और उसके जवाब में हैना उसे देखती है पर पहचानती नहीं है। हैना उसे पूछती भी है कि तुम ठीक हो या नहीं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जोनस बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है अपनी माँ को देखकर। वो बस सिर हिला के बोलता है नहीं। फिर हमें विंडन का पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर शार्लेट न्यूक्लियर प्लांट से वापस आ रही है। वहां पर उल्रिक उसे एक कमरे में लेके जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उल्रिक और शार्लेट का अफेयर चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ये बंदा उल्रिक किसी भी यूनिवर्स में हो ये नहीं सुधरने वाला। एक्चुअली पहले वाली वर्ल्ड में शार्लेट का पति पीटर डॉपलर का अफेयर चल रहा होता है एक ट्रांसजेंडर के साथ, और इस वाले वर्ल्ड में शार्लेट का अफेयर चल रहा है उल्रिक नेल्सन के साथ। शार्लेट और उल्रिक की बातों से पता चलता है कि वो सुबह भी मिल चुके हैं, मतलब हैना का शक झूठा नहीं था। तभी उसी कमरे में एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि बताता है कि विंडन के अंदर बाहर से कितने कार्स और ट्रक्स आए हैं। फिर बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है हमें जहां पर मार्था अपना एक्ट प्ले कर रही है। फिर जोनस वहां पे आके बैठ जाता है और मार्था का प्ले एंजॉय करता है। तभी उसे पता चलता है कि मार्था का एक बॉयफ्रेंड भी है। प्ले के बाद जोनस मार्था के पास जाता है जहां मार्था उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। मार्था वहां से निकल ही रहती है तभी जोनस उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मिकेल ही माइकल खानवाल्ड है, हैना का हस्बैंड। तभी मार्था उसे बताती है कि हैना का हस्बैंड उसी का फादर उल्रिक नेल्सन है और वो किसी माइकल खानवाल्ड को नहीं जानती। ये सब चीजें सुनकर जोनस थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो जाता है। फिर हमें मैग्नस को दिखाया जाता है जो कि उसी बंकर में जा रहा है जो कि हेल्गे का है। वहां पर उसे फ्रांसिस्का मिलती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का इस वर्ल्ड में बोल नहीं सकती। आपको बता दूं कि पहले वाले वर्ल्ड में फ्रांसिस्का की छोटी बहन एलिजाबेथ डॉपलर बोल नहीं सकती थी और इस वर्ल्ड में फ्रांसिस्का बोल नहीं सकती। फिर मैग्नस और फ्रांसिस्का के लव मेकिंग सीन के बाद हमें डॉपलर्स का घर दिखाया जाता है जहां पर एलिजाबेथ आई है। जैसे कि मैंने कहा पहले वाली वर्ल्ड में एलिजाबेथ बोल नहीं सकती थी पर इस वर्ल्ड में वो बोल सकती है। फिर बाद में हमें जोनस को दिखाया जाता है। शायद वो अपने फादर मिकेल खानवाल्ड की कब्र देखने आया है पर वो देखता है जहां पर माइकल की कब्र होनी चाहिए वहीं पर रेजिना टाइडमैन की कब्र है। फिर वहां पर पीटर डॉपलर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड का पीटर डॉपलर एक प्रीस्ट है। पहले वाले वर्ल्ड में पीटर डॉपलर जोनस का थेरेपिस्ट था। उसे यहाँ पर इन कपड़ों में देख के जोनस थोड़ा सा चौंक ही जाता है। जोनस पीटर को पूछता है कि यहाँ कहीं माइकल खानवाल्ड को दफनाया गया है या नहीं। पीटर उसके जवाब में कहता है कि वो किसी भी माइकल खानवाल्ड को नहीं जानता।
पीटर बताता है कि डेनियल खानवाल्ड यहाँ पर दफनाए गए थे, पर वो 1964 में मरे थे। फिर बाद में जोनस वहां से चला जाता है। आगे के सीन में हमें एक डेट दिखाई जाती है 21 सितंबर 1987, जहां पर हमें वही मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है और उसके साथ उसके टाइमलाइन के 3 वर्जन्स भी मौजूद है। वो ब्रैंडन डॉपलर के घर के अंदर जाते हैं, जो कि हेल्गे का फादर है, जहां पर वो मिस्टीरियस मैन ब्रैंडन डॉपलर को मार देता है। फिर बाद में हमें मार्था दिखाई जाती है, जो कि साइकिल से कहीं पे जा रही है। मार्था एक पुल के नीचे अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पे जोनस आ जाता है। जोनस को देख के मार्था थोड़ी सी डर ही जाती है। जोनस उसे बताता है कि मार्था को उससे डरने की जरूरत नहीं है। मार्था जोनस को पूछती है कि उसने ऐसा क्यों बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर जोनस उसके जवाब में कहता है कि अभी नहीं, पर किसी और टाइम में हम एक दूसरे को जानेंगे। मार्था उसे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। जोनस उसे बताता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, वो लाइट, वो फॉरेस्ट, वो केव, सब कुछ। फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक चेंज के लिए हूँ। मार्था पूछ ही रही होती है कि कौन सा चेंज। तभी मार्था के दोस्त आ जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस टाइम पे उनके साथ मिकेल नहीं होता है। फिर मैग्नस जोनस को कोई अजनबी समझ के वहां से भगा देता है और जोनस वहां से चला जाता है। फिर ये सारे लोग गुफा की ओर चले जाते हैं। फिर हमें पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहां पर उल्रिक शार्लेट को पूछता है पेरेंट मीटिंग में साथ में जाने के लिए, और शार्लेट उसके साथ चली जाती है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी केव की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जोनस नेल्सन्स के घर में जाता है, जहां मिकेल सो रहा है। फिर हमें मार्था और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। वो अभी केव के पास पहुंच चुके हैं। एक्चुअली वो केव के पास इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एल्रिक, जो कि मिसिंग है, वो अपना वीड यहीं पे छुपाता था। तभी केव से बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती है और उनकी फ्लैश लाइट्स बुझनी चालू हो जाती है। तभी वो वहां से डर से भाग जाते हैं। भागते भागते मार्था गिर जाती है और पीछे रह जाती है। तभी उसे आवाज आता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है और पीछे देखती है तो एक औरत है, जिसके ऊपर पेंट है, बहुत सारा पेंट। अभी पता नहीं चल रहा है कि ये औरत है कौन। शायद आगे के एपिसोड्स में पता चले। ये ऐसा ही सीन है जैसे सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में हुआ था। बस यहाँ पे जोनस और उसका फादर मिकेल खानवाल्ड होता है। फिर मार्था उस औरत को देख के भाग जाती है वहां से। फिर बाद में उसे उसके फ्रेंड मिल जाते हैं। फिर बाद में तभी पूरे विंडन की लाइटें बुझने चलनी चालू हो जाती है। हमें विंडन में हर जगह की सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर हमें जोनस को दिखाया जाता है, जो कि मिकेल को सोते हुए देख के वापस घर से बाहर निकलता है। मार्था और मार्था के सारे दोस्त भागते भागते उसी बंकर में जाके छुप जाते हैं। तभी वहां पे उनके सामने एक वर्म होल क्रिएट होता है और वहीं से ऊपर से एक लाश जमीन के ऊपर गिरती है। मार्था जब चेक करती है तब उसे पता चलता है कि ये लाश मैड नेल्सन की है। वही मैड नेल्सन जो कि उसके फादर का छोटा भाई था और बहुत ही कम उम्र में गायब हो चुका था। फिर बाद में हमें जोनस को दिखाया जाता है, जो कि नेल्सन परिवार के घर से बाहर निकल रहा है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बूढ़ी औरत जोनस को बताती है कि इस पल का इंतजार वो कई सालों से कर रही है। वो बूढ़ी औरत आगे बताती है कि मिकेल ने पास में ट्रैवल नहीं किया, उस वजह से मिकेल जोनस का फादर नहीं बन सका और उसी कारण इस वर्ल्ड में जोनस ने कभी जन्म ही नहीं लिया। बूढ़ी औरत बताती है कि ये वर्ल्ड है विदाउट जोनस। जो तुम्हें चाहिए था ये वही है। ये वैसा ही वर्ल्ड है जैसा तुम्हें चाहिए था। बूढ़ी औरत बताती है कि इस वर्ल्ड का अंजाम भी उसी वर्ल्ड की तरह होने वाला है और इसके कारण है जोनस और मैं। तभी जोनस को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, मार्था है। मार्था जो कि अपने ओल्डर वर्जन में है। फिर हमें इस वर्ल्ड की फ्यूचर मार्था को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली केव से टेलीपोर्ट होके आती है 21 सितंबर 1888 में, जहां उसे मिडिल एज जोनस मिलता है और जोनस मार्था को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मार्था उसे बताती है कि वो उसके टाइमलाइन की मार्था नहीं है, वो किसी और टाइम की मार्था है।
मार्था आगे बताती है कि वो उसे ओरिजिन ढूंढने में यहाँ पे हेल्प करेगी। द वन थिंग, बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है वो आगे के एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।